गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम धर्मनिरपेक्षता पढ़ रहे थे, अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लास में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित बातें पढ़ी थी। जवाहरलाल नेहरू का कथन पढ़ा था और उसी के आगे है। अब तक ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की जटिलता सर्वधर्म समभाव के मुहावरे में क्यों समाहित नहीं हो सकती। सर्वधर्म समभाव मतलब सभी धर्मों के प्रति समान भाव। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों का सही शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अंतर्धार्मिक सहिष्णुता है तो इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफी अलग तक जाता है। अगर इस मुहावरे का मतलब तमाम धर्मों के प्रति सम्मान की समान भावना है तो इसमें ये एक अस्पष्टता है जिसे स्पष्ट करना जरूरी है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता तमाम धर्मों में राजसत्ता के सैद्धांतिक हस्तक्षेप की अनुमति देती है। ऐसा हस्तक्षेप हर धर्म के कुछ खास पहलू के प्रति असमान प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए धर्म के स्तर पर मान्य जातिगत विभाजन भारतीय धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं हो सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को वह एक जैसा सम्मान प्रदान करे। यह संगठित धर्मों के कुछ पहलुओं के प्रति एक जैसा सम्मान दर्शाने की अनुमति भी देता है। नेक्स्ट है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना। भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना का विषय बन जाती है। यह आलोचनाएं क्या है? क्या हम धर्मनिरपेक्षता को उससे बचा सकते हैं? धर्म विरोधी। पहला अवसर अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है। हम शायद ये दिखा पाने में सफल हुए हैं कि धर्मनिरपेक्षता संस्थागत धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। उसी प्रकार कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक पहचान के लिए खतरा पैदा करती है, लेकिन हमने पहले ही देखा कि धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा देती है। धर्मनिरपेक्षता धार्मिक स्वतंत्रता और किसको समानता को बढ़ावा देती है। अतएव यह धार्मिक पहचान का खतरा पैदा करने की बजाय उसकी हिफाजत करती है। बेशक वह धार्मिक पहचान के मतांध, हिंसक, दुराग्रही, औरों का बहिष्कार करने वाले और अन्य धर्मों के प्रति घृणा उत्पन्न करने वाले रूपों पर अवश्य चोट करती है। वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि किसी चीज पर चोट की जाए या नहीं, बल्कि ये है कि जिस पर प्रहार किया जा रहा है वह मूल रूप से उस योग्य है या नहीं। नेक्स्ट है पश्चिम से आयातित। दूसरी आलोचना ये है कि ये भारतीय धर्म की आलोचना है, यानी कि पहला था धर्म विरोधी, दूसरा पश्चिम से आयातित। दूसरी आलोचना ये है कि धर्मनिरपेक्षता ईसाईयत से जुड़ी हुई है, अर्थात ये पश्चिमी चीज़ें इसलिए भारतीय स्थिति के लिए अनुपयुक्त है। जब ये जो 1857 की क्रांति हो रही थी तब भी उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए बहुत दंगे हुए थे। वही अभी भी पहली नज़र में ये एक विचित्र शिकायत है, क्योंकि पतलून से लेकर इंटरनेट और संसदीय लोकतंत्र तक आज भारत में लाखों चीज़ें प्रचलन में है जिससे जड़ पश्चिम में है। यानी कि इंटरनेट है, संसदीय लोकतंत्र है, क्योंकि संसदीय मॉडल कौन से देश से अपनाया गया है? ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश का संसद